आज का जो वीडियो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ अ मैन। आखिर क्यों इतने सारे लोग, अगर आपकी लाइफ में डिप्रेशन नहीं है, आपकी लाइफ में अगर हैप्पीनेस नहीं है, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आप अपने टाइम को इजीली मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप ओके हो, आप सब कुछ कर लेते हो, इजी टाइम टू टाइम सब कुछ मैनेज कर लेते हो, हर चीज़ आपको पता है, एडवांस अपडेट आप रहते हो, तो फिर आप स्किप कर सकते हो एनीवे। लेकिन इसमें जो मैं बातें बताने वाला हूँ, जो ट्रिक्स, पॉइंट्स एंड हैक्स मैं इसमें रिवील करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, वो या तो किसी किताब से लिए गए होंगे या किसी आर्टिकल को मैंने पढ़ा होगा, ऐसा ही हो सकता है। इसके अलावा कोई थर्ड वो नहीं है कि ये अंतरिक्ष ज्ञान और मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा है, आर्टिकल को पढ़ा है, मैंने स्टोरीज पढ़ी है, बुक पढ़ी है, एंड उसके बाद फिर स्टडी की, डीप रिसर्च की, देन उसके बाद फिर उन पॉइंट्स को अपने तरीके से सोचा। क्योंकि हर वो चीज़ जो मुझे दिखती है एज अ पिक्चर या फिर वर्ड, उन पे भरोसा करना हम मेरे नॉलेज पे डिपेंड करता है, और आपके भी, कि आप कितना कुछ जानते हो उस चीज़ से रिलेटेड, जानकारी आपको कितनी है। अगर इन एग्जांपल मैं होटल मैनेजमेंट वाला हूँ या फिर मैंने कोई और फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, और मुझे बोल दिया जाए कि ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का या फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कुछ वर्क, कोई भी एनीवे जो मुझे नहीं आता है, उसके बारे में पूछा जाए कि यार ये किस काम आता है, तो मैं उससे क्या बताऊंगा? मैं कुछ नहीं बता सकता, ना ही आप बता सकते हो उसको कुछ, बिकॉज आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप आज जो कुछ भी हो वो आपकी जानकारी के अभाव के कारण, कि आपको या फिर पूर्ण जानकारी नहीं है, इसलिए आप उस फील्ड के मास्टर नहीं हो, एक्सपर्ट नहीं हो। अगर आप करते भी हो तो सिर्फ उतना करते हो जितना आपको सुना है, ट्राई आपने किया है और आपसे करवाया गया हो किसी के द्वारा। बिकॉज आजकल का जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने आप में इतना लेजी है, अपने आप में इतना मस्त है, सोशल मीडिया जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको बहका रहा है, एक भ्रम आपके माइंड में पैदा कर देता है। भ्रम समझ रहे हो? इज जस्ट अ मैट्रिक्स सिस्टम। इन्फ्लुएंस जो आपको करते हैं सोशल मीडिया और आपका फ्रेंड्स सर्कल, आपके मम्मी पापा, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, आपने जहाँ एजुकेशन ली है, वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग, उन लोगों की बातें, उन लोगों का कल्चर, वो सब कुछ जब मिक्स होकर के हमारे लाइफ में एंटर करता है, तो हम ना सही गलत का चुनाव नहीं कर पाते हैं। हम भीड़ की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर 90% लोग भीड़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो उसने किया तो वो भी मैं कर रहा हूँ। वो शॉर्ट टर्म का बेनिफिट देखते हैं, शॉर्ट टर्म का, या फिर वो ये नहीं देखते कि यार उसको शायद एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, आप नहीं हो, तो आप भी वही करने की कोशिश कर रहे हो जो वो कर रहा है। वो एक्सपर्ट है तो वो पहले करेगा, वो ज़्यादा कामयाब होगा, आप नहीं। हो सकता है आपको टाइम लगे, हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाओ, हो सकता है आप नहीं करो, आपका मूड चेंज हो जाए, आप में नहीं हो वो एबिलिटी, वो स्किल्स, लेकिन डेवलप करने से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए टाइम पीरियड की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़रूरत है। तो ऐसे ही काम अगर आप लोग करना चाहते हो, कोई बिजनेस ओपन करना है, कहीं पर आपको कोई जॉब करनी है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है घर पे, या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी इशू है आपके पास, या फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन, डेली लाइफ से जुड़े, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड एनी कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जवाब सिंपल लैंग्वेज में देने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन हम चाहते हैं उसके जैसा बनना, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल से ऑलवेज आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी हमेशा कहता है यार कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर सोच लिया, ठान लिया, हिंदी भाषा में मैंने ठान लिया कुछ करने की, वो जज्बा, वो जुनून मैंने एक्सेप्ट कर लिया। रिस्क लेना मस्ट बी इंपॉर्टेंट। रिस्क, आपको नींद आ रही है,
रिस्क नहीं ले रहे हो, आपको डर लग रहा है, आप कर नहीं रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, आप बोल नहीं पाते हो, इसलिए आपने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। क्या है? रिस्क है, एक डर है, कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर। तो इसी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपने देखा है बचपन में आपके साथ हुआ होगा, आप कोई लड़की या फिर इस खेलने का टाइम हो या फिर क्रिकेट टाइम हो या फिर बचपन में गुच्छी खेलते तो कुछ भी हो, वीडियो गेम्स वगैरह हो, आप ऑटोमेटिक उस टाइम पे उठोगे, जाओगे, करोगे, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप अगर लाइट नहीं हो तो आप फ्रेंड के यहाँ जाओगे, सेकंड जो मैनुअल वीडियो गेम आता है विदाउट लाइट के चलता है, आप उसको खेलोगे, बैटरी से चलने वाला, लेकिन खेलोगे, बिकॉज उस टाइम पे वो आपके नीड है, आपने उसको इंपॉर्टेंस दी है, आप उसके लिए सीरियस हो, आपको मज़ा आ रहा है, आपका माइंड जो है वो एक डोपामाइन, साइंटिफिक तरीके से कहूँ तो आपका दिमाग जो है वो एक डोपामाइन रिलीज कर रहा है। सिंपल से, डोपामाइन जो है वो एक केमिकल है, एक खुशी का हार्मोन। यार हमारी हर चीज़ फीलिंग से जुड़ी है, हमें कोई कुछ करने में अच्छा लगता है तो हमारी फीलिंग स्ट्रांग होती है उसके लिए, हमें कोई चीज़ करने में अच्छा नहीं लगता है, हमारी फीलिंग डिसएग्री करती है कि यह नहीं करना है, और क्या अच्छा क्या बुरा ये डिसाइड करना हमारा काम है। और इसके लिए हमको क्या चाहिए? अच्छी नॉलेज, अच्छे लोगों का साथ। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, बनिए की तरह सोच के आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। सिर्फ वो उतने तक ही सोचता है बनिया, कोई कोई निकल जाता है जो थोड़ा बहुत अपने बिजनेस को अपग्रेड कर देता है, लेकिन वो इवोल्यूशन नहीं हो पाया उसमें, वो सिर्फ अपग्रेड है, उसने 2-4 आउटलेट ओपन कर दिए, अपग्रेड कर दिया, ओके, लेकिन वो भी सही है, कुछ नहीं से तो कुछ है वो बेटर है। आप सोचते हो आप कंटिन्यू, अगर आप फेल हो रहे हो लेकिन वहां से भी अगर इनपुट निकालना चाहो तो बहुत कुछ निकल सकता है। जैसे मैं कंटिन्यू फेल हो रहा हूं, अगर मैं रियल में फोकस्ड हूं तो मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि मेरी गलती क्या थी, वेयर इज माई फॉल्ट, अपनी गलती को सुधारूंगा, नेक्स्ट टाइम उसे इंप्रूव करूंगा। तो ये है आपका डेली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड करना। आपने आज कुछ भी किया हो, मैं कुछ भी एनीथिंग, आपने किससे बात भी की हो, शायद उसने 2 बात अच्छी कही हो, उसके 2 पॉइंट आपके समझ में आ गए हो, तो वैल्यू ऐड हो गई, आपने कुछ सीखा आज। यही इस नेचर का रूल भी है, यही सक्सेसफुल लोगों का राज भी है, वो सीखना कभी नहीं छोड़ते, वो अपने हेल्थ को लेके सीरियस रहते हैं, अपने हेल्थ को लेकर के वो बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं, वो अपनी जॉब को लेके बहुत सिक्योर और कॉन्शियस रहते हैं, वो अपने डेली रूटीन को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि टाइम टू टाइम कैसे करना है। वो एक ही काम को मल्टीपल टाइम में नहीं करना चाहते हैं, एक काम को करके ख़त्म कर दिया, जो नीड है, जो इम्पोर्टेंट है वो काम। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक सीक्रेट है, एक हैक्स है, वो ये कहता है कि अगर आप मल्टीपल काम एक टाइम में करते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बिकॉज आप कोई भी एक काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक्सपर्ट हो, स्टार्टिंग में कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो, आप वीडियो गेम भी खेल रहे हो, मेल का रिप्लाई भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, या फिर और कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि चाय बनाना, या फिर हो सकता है कुछ और, फ्रेंड्स से गॉसिप, और वो चीज़ आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एक्शंस ले सकते हो, उसके लिए रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया, या फिर आपको लगा कि यार मैंने पॉइंट टू पॉइंट, मैंने पता है हर एक उसमें एक चीज़ को क्लियर कर दिया, खुशी डोपामिन से रिलेटेड जो भी है, मैंने फीलिंग से रिलेटेड एक चीज़ में क्लियर कर दिया, टाइम मैनेजमेंट से, टाइम ब्लॉकिंग से रिलेटेड, और आपके जो बुक्स और आर्टिकल्स में जो थ्योरी है उनसे रिलेटेड मैंने एक जगह पे डिस्कस करके उनको रिवील किया पूरा, उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये मैंने आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से लेकर क्यों बिल्ड नहीं हो पाता, किसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, और ये हमारी लाइफ में कैसे काम करता है, इस चीज़ को मैंने डिफाइन किया एक बार में, और इससे हमें कैसे बाहर आना है ये भी।
मैंने एक बार में डिफाइन कर दिया। इन सब का निचोड़ समराइज आपको इस वीडियो में पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप एक बार अगेन वीडियो को देखो, आपको वो गूज बम्स आपके समझ के ऊपर है। आप कितना सीरियस हो, आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लीव इट, फील रिलैक्स, कूल, कोई बात नहीं सोचनी है। ज्यादा ही प्रॉब्लम है, एक पेपर पे लिखना शुरू करो, फ्लैश चलाओ, समझो खत्म कर दिया मैंने सब कुछ, अब न्यू स्टार्ट, नए तरीके से। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना आपका माइंड आपको रिजल्ट देगा, आपको आइडिया सजेस्ट करेगा, आपको उन लोगों से अट्रैक्ट करेगा, मिलाएगा, जिसको आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हो। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल सी कहानी है, इतनी बड़ी किताब उसके ऊपर है, लॉट ऑफ आर्टिकल्स हैं यूट्यूब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर। चलो इस चीज के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में डीपली आपको समझाऊंगा। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड अफर्मेशन, ये चीजें कैसे काम करती है नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को एंड तक देख लिया होगा आपने। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइए और शेयर कीजिए उसके साथ जिसको जरूरत है। टाटा बाय बाय। देखते रहो मोजो फ्यूल यार, गूज़बम्प्स का